हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक डायरेक्शन, और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम अगले सेशन में डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि शैडो, कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्लियर, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में चीजों को जानना और समझना होता है। सन यानी हमारा सूर्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो समझते हैं और फिर उसके ऊपर हम बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि यहाँ ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होता है, यानी कि उत्तर दिशा, ठीक है, और वहीं यहाँ नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन होता है, यानी कि दक्षिण दिशा। तो वहीं राइट हैंड साइड की तरफ में ईस्ट डायरेक्शन होता है, यानी कि पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट डायरेक्शन होता है, यानी कि पश्चिम दिशा, ठीक है। इतना हम सभी लोग जानते हैं और समझते हैं। अब देखिए, यदि सिचुएशन हो मॉर्निंग की, है ना, यानी कि सुबह, प्रातः काल, या हम कह सकते हैं सनराइज, सूर्योदय, या फिर डॉन, ठीक है। ये सभी एक ही बातचीत है। अगर ये सिचुएशन हो तो इस समय पोजीशन ऑफ सन कहां पर होती है? तो हम सभी जानते हैं कि इस समय पोजीशन ऑफ सन कहां पर होता है जनाब? ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा? सन। पोजीशन ऑफ सन इज इन ईस्ट डायरेक्शन, क्लियर है। सूर्य की स्थिति कहां होगी? पूर्व की दिशा में। और जब तक सूर्य पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है जनाब, जब तक सूर्य पूर्व दिशा की ओर है तब तक जो शैडो है यानी कि परछाई, वो कहां होगी जनाब? वेस्ट डायरेक्शन में। ये स्टार हम मान ले रहे कि शैडो है, ठीक, क्लियर। तो हमने कहा कि ये है सन, ठीक है, और ये है शैडो, क्लियर। ये हमारा सन है और ये है शैडो। तो जब तक सन ईस्ट डायरेक्शन में है तब तक शैडो कहां होगी? वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक। अब देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है जनाब कि मान लीजिए आप यहां पर है, ठीक है, ये आप है और ये शैडो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। शैडो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रही है, तो ऑब्वियस हुआ कि सन आपके राइट हैंड साइड की ओर होगा, है कि नहीं। तो सन आपके राइट हैंड साइड की ओर होगा। तो इस सिचुएशन पर जनाब, इस सिचुएशन पर आपका फेस कहां होना चाहिए? आपका फेस होना चाहिए हमेशा किस डायरेक्शन में जनाब? नॉर्थ डायरेक्शन में। बात समझे नहीं समझे? जब मॉर्निंग का समय है यानी कि सन आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, जब सन आपका ईस्ट डायरेक्शन में है और शैडो वेस्ट में है, और अगर ये शैडो आपके बाएं हाथ की ओर आ रहा है और सन आपके दाएं हाथ की ओर है, तो आपका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक इसी प्रकार से यदि किसी समय यह शैडो आपके राइट हैंड साइड की तरफ हो, यह शैडो आपके राइट हैंड साइड की तरफ हो, ठीक है, और सन
आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, यहां पर क्या है, लेफ्ट है, ठीक, तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा जनाब, तो आपका फेस होगा अब साउथ डायरेक्शन में। बात क्लियर हुई नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझिएगा और बताइएगा, यदि मॉर्निंग के टाइम है और मैं सन की तरफ देख रहा हूं तो मेरी शेडो कहां होगी, वेस्ट में। यदि मैं साउथ में देख रहा हूं तो शेडो कहां होगी, वेस्ट में। यदि मैं वेस्ट में देख रहा हूं तो शेडो कहां होगी, वेस्ट में ही होगी। और यदि मैं नॉर्थ में देख रहा हूं तो भी शेडो कहां होगी, वेस्ट में। यानी कि जब तक सन ईस्ट में है तब तक शेडो हमेशा वेस्ट में आएगी, चाहे पर्सन कहीं भी क्यों ना देख रहा हो। बात क्लियर हुई? बस मुद्दा ये है कि शेडो किस तरफ होती है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ या राइट हैंड साइड की तरफ। तो यदि शेडो मेरे लेफ्ट हैंड पर आ रही है तो मेरा फेस हमेशा नॉर्थ में होगा, और यदि शेडो मेरे राइट हैंड साइड पर आ रही है तो मेरा फेस हमेशा साउथ में होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो ये सिचुएशन कब की है, ये है मॉर्निंग की, यानी कि प्रातः काल, ठीक है। नाउ अब सिचुएशन को थोड़ा सा बदला जाता है। तो जनाब सन आ गया अब वेस्ट में, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। तब यहां ऊपर की तरफ में क्या है जनाब, नॉर्थ है, यानी कि उत्तर दिशा, क्लियर। और यहां नीचे की तरफ हम जानते हैं क्या है जनाब, साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा, क्लियर। और तब यहां ठीक किस तरफ, इस तरफ, ये हो गया आपका ईस्ट, इसका मतलब कि पूर्व दिशा, क्लियर है दोस्त। तो ये समय क्या कहलाएगा, तो जनाब ये समय कहलाता है इवनिंग का। क्या हम कह सकते हैं क्या जनाब, सनसेट, और क्या कह सकते हैं, डस्क, यानी कि शाम का समय या सायं काल का समय, और या तो फिर सूर्यास्त का समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो, क्लियर। तो ये सारे कीवर्ड्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सिचुएशन के होने पर कहानी क्या कह रही है कि यदि क्या भाई, यदि शेडो आपके, अच्छा शेडो तो अभी हमने बनाई नहीं कि शेडो कहां आएगी, तो इस बार शेडो कहां आएगी जनाब, वेरी गुड, शेडो आएगी आपकी यहां पर, ये इस बार ये है आपकी शेडो। बात समझ रहे हो, ये है आपकी शेडो, ठीक। तो यदि सन वेस्ट में है तो शेडो कहां आएगी जनाब, ईस्ट में आ जाएगी। और यदि सन ईस्ट में है तो शेडो कहां आ जाएगी, वेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। शेडो सर कहीं और जाती, नॉर्थ साउथ, नहीं भाई कहीं नहीं जाती, हमेशा सन के अपोजिट में ही होती है शेडो, क्लियर। अब देखिए अब कहा गया है कि जरा यदि यह शेडो आपके, यदि यह शेडो आपके राइट हैंड साइड की तरफ हो, आपके राइट हैंड साइड की तरफ हो, तो सन आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में होगा, है ना। तो इस सिचुएशन पर आपका फेस, इस सिचुएशन पर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यदि यह शेडो आपके, यदि यह शेडो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, ठीक है, तो सन आपके राइट हैंड साइड की तरफ होगा। यदि यहां राइट में और ये शेडो कहां, लेफ्ट में, तो डेफिनेटली दोस्त आपकी फेसिंग किस तरफ होगी, तो यह बात निश्चित रूप से तय है और सत्य है कि आपका फेस हमेशा साउथ डायरेक्शन में होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि यदि
सन पश्चिम में है और शेडो राइट में है, ठीक है, तो मेरा फेस फिर नॉर्थ में होगा। और यदि शेडो लेफ्ट में है, यदि शेडो लेफ्ट में है तो मेरा फेस कहां होगा जनाब? साउथ में होगा। और ये सिचुएशन कौन सी होगी? इवनिंग की होगी, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग बड़े आसानी से याद रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में सनराइज कहां से होता है जनाब? ईस्ट से होता है, यानी कि पूर्व दिशा से होता है। इस बात में तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि सन कहां से राइज होता है, मतलब सूरज कहां से उगता है। क्लियर है ना इतना? हाँ जी, इतना याद रखिएगा। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर अरे ऐसे कैसे याद नहीं है, हमें ना सब याद हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर है ना कि किस समय किस सिचुएशन होने पर कहां पर क्या होगा। ठीक, एक बेहतरीन सा इसका शॉर्टकट ले लीजिए, मैं आपको समय देता हूं। ले लिया? इसको नोट्स में बढ़िया से बना करके लिखिएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ छोटे छोटे से सवालों को देखते हैं, ताकि आप बड़ी आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकें। ठीक, तो चलिए सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ शैडो बेस्ड क्वेश्चंस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। इत्मीनान के साथ पढ़िए, सोचिए और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। नाउ सी, कहा गया है वन डे सोनू एंड पिंकी वॉज सिटिंग इन अ पार्क ऑन अ बेंच। ठीक है, एक दिन सोनू और पिंकी एक बेंच पर एक पार्क में बैठे थे, सिर्फ बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक, इन अ पार्क ऑन अ बेंच फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को देख भी रहे हैं, ठीक है। एट दैट टाइम सोनू शेडो वॉज टू द राइट ऑफ पिंकी, सोनू की परछाई पिंकी के दाईं ओर है, ठीक है जनाब, सोनू की परछाई पिंकी के दाईं ओर है। जैसे कि ये है सोनू और ये है पिंकी। अब परछाई कहां है? सोनू पिंकी को देख रहा है और पिंकी सोनू को देख रही है, और परछाई है पिंकी के दाईं ओर, ठीक है। अब पिंकी के दाईं ओर है, तो फिर क्या पूछा गया हमसे? तो फिर होगा इन विच डायरेक्शन पिंकी वॉज फेसिंग, तो बताएं पिंकी किस दिशा में देख रही है, ठीक है। यहीं से लिखेगा पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली सावधानी, ठीक। पोजीशन ऑफ सन शुड बी मेंशन। क्लियर? मैं यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं, नोट डाउन कीजिएगा कि नोट 1 कहता है जनाब पोजीशन ऑफ सन should be mentioned, यानी कि हमें सूर्य की स्थिति ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। हमको क्या? सूर्य की स्थिति ज्ञात होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ सन शुड बी मेंशन। सूर्य की स्थिति बोले तो, क्योंकि जनाब सूर्य दो जगह पर हो सकता है ना, एक तो ईस्ट में और एक वेस्ट में। तो दिन कहे जाने पर डे, अ कंप्लीट डे विच इंक्लूड्स मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ, एक पूरे दिन में सुबह भी होती है और शाम भी होती है कि नहीं? तो एक कंप्लीट डे में मॉर्निंग भी होती है और इवनिंग भी होती है। तो ये समय किस बात की चर्चा की जा रही है? यह चर्चा किस समय पर है, मॉर्निंग में या इवनिंग में? क्या बताया गया है? नहीं, डे कह करके आपको कंफ्यूज कराया गया है कि मॉर्निंग है या इवनिंग है। क्लियर? तो यदि मॉर्निंग और इवनिंग क्लियर नहीं है तो फिर देखिए हमने क्या कहा कि यदि मॉर्निंग का टाइम और शेडो राइट में है तो फिर पर्सन का फेस कहां होना चाहिए? साउथ में होना चाहिए, है ना। तो देखिए 99% व्यक्ति यहां पर आंसर क्या लगा के आएंगे, आपको पता है? हमको पता है आंसर वो यहां पर लगा के आएंगे साउथ। लेकिन आप बताइए क्या साउथ आंसर हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि साउथ ही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यदि इवनिंग का समय हो गया तो, यदि इवनिंग का समय हो गया और शेडो राइट में है तो फिर तो बंदे का फेस नॉर्थ में हो जाएगा, है कि नहीं? यदि इवनिंग का समय है और शेडो राइट में है तो बंदे का फेस फिर नॉर्थ में हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए जनाब
पॉइंट ये होएगा कि हम डेफिनेटली ना तो नॉर्थ कह सकते और ना ही साउथ कह सकते। तो इस वजह से यहां पर हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा इधर सी और डी। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, दोनों पर्सन एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, और एक दिन है। अब दिन में वो मॉर्निंग या इवनिंग स्पेसिफाई करेंगे, सुबह या शाम, ठीक है। अब सुबह या शाम जो भी हो, अगर सुबह होता और शेडो राइट में है तो फेस कहाँ आएगा? साउथ में। शाम होगी और शेडो राइट में है तो फिर फेस कहाँ आएगा? नॉर्थ में, ठीक है। शाम होगी और शेडो राइट में है तो फेस कहाँ आएगा जनाब? नॉर्थ में आएगा। क्लियर? देखिए दिखा देते हैं आपको फिर से, ये देखिए, यदि शाम है और शेडो राइट में है तो फेस कहाँ है? साउथ में। और यदि सुबह है और शेडो राइट में है तो फेस यहां साउथ में, ठीक। शेडो ये राइट में और ये नॉर्थ। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या होगा? इधर सी और डी। इस नोट को ध्यान रखिएगा कि पोजीशन ऑफ सन शुड बी मेंशन, ठीक। चल अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि वन इवनिंग सोनू एंड पिंकी वॉज सिटिंग इन अ पार्क। फिर से बैठ गए, काम धाम तो है नहीं, लेकिन इस बार स्पेसिफाई कर दिया गया है क्या? वन इवनिंग सोनू एंड पिंकी वॉज सिटिंग इन अ पार्क ऑन अ बेंच। आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड जॉगिंग। कुछ समय के बाद उन्होंने टहलना शुरू कर दिया, टहलने लगे। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर सोनूज शेडो वॉज टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, ठीक। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को पार कर लेने के बाद सोनू की छाया पिंकी के बाईं ओर थी। सोनू की छाया किसके बाईं ओर थी? पिंकी के बाईं ओर थी। इन विच डायरेक्शन सोनू इज फेसिंग? बताइए सोनू कहां देख रहा है? 99% लोगों का जवाब सीधा इधर ए और बी, या तो नॉर्थ और या तो साउथ। लेकिन समझिए इस प्रश्न को आप पहले बेहतर तरीके से समझिए। देखिए हमें पता है कि इवनिंग का टाइम है, ठीक है, और हम जानते हैं कि यहां पर है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस वक्त पोजीशन ऑफ सन कहां पर होगी? वेस्ट में होगी ना। इस वक्त तो पोजीशन ऑफ सन वेस्ट में होगी और पोजीशन ऑफ शेडो, पोजीशन ऑफ सन और पोजीशन ऑफ शेडो, तो सन तो यहां है और शेडो वहां पर आएगी, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है? आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर सोनू शेडो वॉज टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी। पिंकी के बाईं ओर आ रही है शेडो, यानी कि लेफ्ट में। तो पिंकी के लेफ्ट में शेडो कब आ सकती है? जब पिंकी साउथ में देखे। देखे यहां लेफ्ट में है ना, और लेफ्ट यहां है और तो राइट यहां होगा, जिसकी वजह से फेस कहां होगा? साउथ में। तो साउथ में तो है, लेकिन किसका फेस है साउथ में जनाब? पिंकी का। पिंकी का फेस तो हो चुका है साउथ में, ठीक है, लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर कहा गया है, ठीक। अब यदि आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर कहा गया है तो सोनू का फेस कहां होगा? सोनू का फेस कहां होगा? देखिए आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, ठीक है। कैसे संभावनाएं हैं? कई प्रकार की अलग अलग संभावनाएं हैं। एक तो बात थी कि भाई इवनिंग का समय है, सन यहां वेस्ट में होता है और शेडो पिंकी के राइट साइड जा रही है। तो शेडो राइट साइड आ रही है तो पिंकी ऊपर कैसे? पिंकी तो नीचे होगी। यहां शेडो पिंकी के राइट में है और सन यहां लेफ्ट में है, तो फिर यहां इसका फेस होना चाहिए नॉर्थ में। देखिए जनाब जो पिंकी का फेस है वो कहां पर आएगा? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आएगा, ठीक है। पिंकी का फेस कहां होगा? नॉर्थ में, क्योंकि इवनिंग का टाइम है और शेडो राइट हैंड साइड की तरफ है। ये तो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, ये तो लेफ्ट वाला पोर्शन है, इसका फेस कहां होगा? नॉर्थ में होगा, ठीक। तो अब इसको हम समझते हैं। देखिए हमें इस बात के बारे में तो डेफिनेटली पता है। किस बात के बारे में? कि ये जो पिंकी है, मान लिया ये है पिंकी,
ठीक, अगर ये पिंकी है और शेडो कहां है जनाब, पिंकी के लेफ्ट में, सॉरी पिंकी के राइट साइड में, शेडो पिंकी के राइट साइड में है, ये रहा राइट साइड, पिंकी के राइट में शेडो है, तो डेफिनेटली पिंकी कहां फेस कर रही है, नॉर्थ में। अब मैक्सिमम लोग अंदाजा ये लगा लेते हैं कि इसके ठीक अपोजिट में, इसके ठीक अपोजिट में यहां पर होगा सोनू, यहां पर है सोनू, ठीक, ये पिंकी है और ये सोनू है, इसके ठीक अपोजिट में है सोनू, और सोनू कहां देख रहा है जनाब, साउथ में, और यही आंसर लगा देते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में मिलता है साउथ और ये हो जाता है गलत, और दूसरे ऑप्शन में मिलता है इधर नॉर्थ और साउथ, और ये भी हो जाता है गलत, दोनों ही गलत। ऐसा कैसे, देखिए सोनू, दोनों ने एक दूसरे को पार किया, ठीक है, यहां था सोनू, यहां पर सेजल योगा कर रही थी, यहां पर सेजल योगा कर रही थी, और अब सोनू भाई साहब सेजल को देखने लगे कि ये किस प्रकार से योगा कर रही है। सोनू जी अब सेजल को देखने लगे, यानी अब सोनू कहां देखने लग गए जनाब, ईस्ट में। तो यदि मॉर्निंग का टाइम हो, सोनू की शैडो पिंकी के राइट में हो और सोनू ईस्ट में देख रहा हो, तो कोई दिक्कत है क्या? यदि सोनू ईस्ट में भी देख रहा है तो भी सोनू की शैडो पिंकी के रिस्पेक्ट में कहां होगी, होगी तो राइट में ही ना, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि चाहे पर्सन कहीं भी देखे उसकी शैडो हमेशा कहां जाएगी, वेस्ट में ही जाएगी, ईस्ट में ही जाएगी। यदि सन वेस्ट में है तो शैडो ईस्ट में ही जाएगी, है कि नहीं। नाउ सी, अब कुछ समय बाद सोनू महाराज इन्हीं को पलट करके देखने लगे कि पिंकी किस प्रकार से दौड़ लगा रही है, ठीक है, पिंकी किस प्रकार से दौड़ लगा रही है यही देखने लगे। यानी अब सोनू कहां देखने लगा, नॉर्थ में देखने लगा। तो यदि सोनू नॉर्थ में देख रहा हो और मॉर्निंग का समय, तो भी शैडो कहां रहेगी, राइट में ही रहेगी ना। सोनू की शैडो पिंकी के रिस्पेक्ट में कहां आएगी जरा, राइट में ही तो आएगी ना, और कहीं जाएगी क्या, नहीं। और यदि ये सोनू भाई साहब हमारे यहां देखने लगे, कहां, वेस्ट की तरफ, सोनू यदि वेस्ट की तरफ देखने लगे और इवनिंग का समय है, तो भी सोनू की शैडो पिंकी के रिस्पेक्ट में कहां आएगी, राइट में ही रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सोनू इन चारों दिशाओं में से कहीं पर भी देख सकता है, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि सर ये चारों दिशाओं में से कहीं पर भी कैसे देख सकता है, वो इस प्रकार, क्योंकि यहां पर ही है हमारा नोट 2, और क्या कह रहा है नोट 2, फेसिंग ऑफ द पर्सन शुड बी मेंशन। व्यक्तियों के देखने की दिशा हमें ज्ञात होनी चाहिए। कैसे जनाब, व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, इस बात की हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि या तो वो एक दूसरे के फेस टू फेस है, फेसिंग ईच अदर, या फिर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। जिस प्रकार पहले सवाल में डे कह करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा था, मॉर्निंग या इवनिंग, ठीक उसी प्रकार अगले सवाल में आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर कह के आपको कंफ्यूज कराया जा रहा है। क्रॉस करने के बाद ये बंदा हमारा सोनू सभी दिशाओं में से कहीं भी देख सकता है। हाँ, पिंकी का फिक्स होगा कि पिंकी का फेस डेफिनेटली नॉर्थ में होगा, क्योंकि पिंकी के राइट हैंड साइड की तरफ में शैडो है, ठीक है, क्योंकि पिंकी के राइट हैंड साइड की तरफ में शैडो है, इसीलिए पिंकी का फेस डेफिनेटली नॉर्थ में ही होगा।
और क्लियर, पिंकी का फेस डेफिनेटली नॉर्थ में ही होगा, लेकिन सोनू का फेस चारों दिशाओं में से कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि शैडो तो उसकी हमेशा ईस्ट में ही जाएगी। जब तक सन वेस्ट में है तब तक शैडो ईस्ट में। तो इन दोनों बातों का आपको खास ख्याल रखना है। पहला, पोजीशन ऑफ सन शुड बी मेंशन, और दूसरा, फेसिंग ऑफ द पर्सन शुड बी मेंशन। यदि आपको ये दोनों बातें पता है तो आप बड़े आसानी से चीजों का जवाब दे सकते हैं। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं सर? तो बेहतरीन, आगे बढ़िए फिर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है, वन इवनिंग सेजल वाज सिटिंग ऑन अ बीच वॉचिंग सनसेट। एक शाम सेजल बीच पर बैठी थी, यानी कि समुद्र तट पर बैठ के सूर्यास्त देख रही थी, बढ़िया एंजॉय कर रही थी। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से, ठीक है। और इन विच डायरेक्शन है, एंड हैरी वॉज सीइंग हर, ठीक है। तो जनाब ये रहा हमारा सन, खूबसूरत सा सन, और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है वेस्ट। क्यों है वेस्ट? क्योंकि जब सनसेट होता है तो वेस्ट में होता है, और अगर यहाँ वेस्ट है तो यहाँ ईस्ट यानी पूर्व होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी उत्तर होगा, और नीचे की तरफ साउथ यानी कि दक्षिण होगा, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर है पिंकी, ये रही पिंकी, और किसे देख रही है? सनसेट को देख रही है। अब यदि पिंकी सनसेट को देख रही है और सोनू पिंकी को देख रहा है, तो बताइए सोनू कहां देखेगा? तो सोनू कहां देखेगा? तो इसका भी आंसर आएगा नन ऑफ दीस। कैसे? देखें, एक केस ये हो सकता है कि सोनू यहां खड़ा हो और पीछे से पिंकी को देख रहा, क्योंकि वो तो पिंकी को देख रहा है ना। पिंकी सोनू को थोड़ी ना देख रही, पिंकी तो अपना सनसेट एंजॉय कर रही है, और सोनू पिंकी को देख रहा है, ठीक है। सोनू यहां से भी पिंकी को देख सकता है, सेल्फी ले रहा है किनारे से। सोनू यहां से भी पिंकी को देख सकता है, और सोनू यहां से भी पिंकी को देख सकता है। यानी कि इन चारों जगह से सोनू पिंकी को कहीं से भी देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न में भी जवाब हम क्या देंगे? नन ऑफ दीस, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि वो किसी भी दिशा में खड़े होकर के देख सकता है। इस बात का ध्यान रखें, क्लियर। तो दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है, पोजीशन ऑफ द सन शुड बी मेंशन एंड पोजीशन ऑफ द सन शुड बी मेंशन एंड फेसिंग ऑफ द पर्सन शुड बी मेंशन। क्लियर रहेगा? बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमसे कहा गया है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनशाइन, सनशाइन हो चुका है यानी सूर्यास्त हो चुका है, मोहन एंड गौरव वर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। मोहन और गौरव एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। किस प्रकार से? देखिए जनाब, इस प्रकार से कि यदि ये मोहन है तो ये इस तरफ में फेस कर रहा है, और यदि ये गौरव है तो ये इस तरफ में फेस कर रहा है। दे आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। सब क्लियर है? तो बिल्कुल इसका कमेंट कीजिए फटाक से और बताइए कि इसका आंसर क्या है। कीजिए कमेंट। कहा गया है, मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट, मोहन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर है, ठीक है। तो अब देखिए मॉर्निंग का टाइम है, यदि मॉर्निंग का टाइम है तो सन कहां होना चाहिए जनाब? ईस्ट में होना चाहिए, और शैडो कहां आएगी? वेस्ट में आएगी। शैडो कहां आ रही है? मोहन के लेफ्ट में आ रही है। तो यदि शैडो मोहन के लेफ्ट में है तो फिर मोहन का फेस कहां होगा? नॉर्थ में होगा, है कि नहीं? यदि शैडो मोहन के लेफ्ट में है तो फिर उसका फेस कहां होगा? तो जनाब मोहन का फेस होगा नॉर्थ में। तो इस हिसाब से देखिए फिर ना, ये गौरव यहां नहीं रहेगा, गौरव कहां जाएगा? यहां जाएगा। तो ये इधर फेस करेगा, या गौरव को हम यहां ले लेते हैं। गौरव यहां पर देख रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मोहन नॉर्थ में देख रहा है और गौरव साउथ में देख रहा है। दे आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, और मोहन की परछाई उसके ठीक बाईं ओर है, यानी सन कहां होगा हमारा? यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ही शैडो कहां पर आ रही है जनाब? वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि सूर्य की स्थिति पूर्व दिशा की ओर है और परछाई की स्थिति पश्चिम दिशा में है। बात क्लियर हुई? Toward which direction does Gaurav facing? Any doubt?
कोई डाउट है? नहीं। शेडो का कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, बस ध्यान रखना मॉर्निंग में शेडो लेफ्ट में हो तो नॉर्थ, मॉर्निंग में शेडो राइट में आ रही है तो साउथ, और इसी का वाइस वर्सा सनसेट के लिए। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। एक प्रश्न और है। वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, रेशमा एंड सीमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, नाउ इफ रेशमा शैडो वाज एग्जैक्टली ऑन हर राइट साइड, रेशमा की शैडो, ये रही रेशमा, और इसकी शैडो इसके राइट साइड पर आ रही है। ठीक, राइट साइड। विच डायरेक्शन वॉज सीमा फेसिंग? देखिए समय क्या है, इवनिंग का है ना। इवनिंग में सन कहां होता है? सन होता है भैया वेस्ट में, और शैडो कहां होती है? शैडो होती है ईस्ट में। अब देखिए रेशमा के कहां पर आ रही है? रेशमा के राइट साइड, तो रेशमा फिर यहां खड़ी होनी चाहिए, तब तो इसके राइट साइड में शैडो आएगी। और यदि रेशमा के राइट साइड में शैडो है, मतलब कि इसका फेस कहां है जनाब? नॉर्थ में। और ये किससे बात कर रही थी? सीमा से। रेशमा सीमा से बात कर रही थी, तो सीमा ऑब्वियसली कहां देखेगी जनाब? साउथ में देखेगी। विच डायरेक्शन वॉज सीमा फेसिंग? तो इसका भी आंसर क्या हुआ? साउथ हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये थे कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। ठीक है, और अभी हमारे पास में क्या है? अननोन डायरेक्शन। अननोन डायरेक्शन सिंगल पर्सन जर्नी बेस के सवाल होते हैं और बहुत बेहतरीन होते हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।